यहाँ से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। चलो बेटा ध्यान से सुनो बेटा। मॉडल्स का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है और उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। तो अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके मॉडल्स का पार्ट 1 देखें, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन बताया है और उसके कुछ यूजेज या जो डेफिनेशंस थी, जो हेडिंग्स थी, उनके बारे में चर्चा की है। तो मॉडल का पार्ट 1 जाके वहाँ देखें। लगभग 70% मॉडल का पार्ट उसमें कंप्लीट हो चुका है। अब मॉडल्स के बचे हुए कुछ पॉइंट हैं उनको बताने वाला हूँ। तो ये सेकंड पार्ट में आपके मॉडल्स कंप्लीट हो जाएंगे। फिर कह रहा हूँ, अगर आपने मॉडल्स का पार्ट 1 नहीं देखा, मॉडल्स कह लो, मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब कह लो, कुछ भी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले जाके पार्ट 1 देखिएगा, आपको मिल जाएगा पार्ट 1 मॉडल का। ये पार्ट सेकेंड है जिसमें आज मॉडल्स खत्म हो जाएंगे। तो आइए सीखते हैं इसको। इसमें आपका पहला जो हेडिंग है वो बेटा क्या कहलाता है? पर्पस। क्या है वो? पर्पस का मतलब क्या होता है बेटा? उद्देश्य। क्या मतलब होता है? उद्देश्य। याद रखना। पेपर में कैसे आएगा ये भी बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना। जब हम कभी बताएं कि ये वाला काम हम करते हैं या फिर ये वाला काम हमने किया, दो बातें ध्यान से सुनना। ये वाला काम हम करते हैं या ये वाला काम हमने, उस काम को पीछे, काम को करने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होगा कि नहीं? उस काम को करने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होगा। तो अगर हम बताएं कि ये वाला काम किया गया, काम करने को बेटा क्या कहते हैं? तो आपने क्या एक्शन लिया और उस एक्शन लेने के पीछे आखिर पर्पज क्या था? अगर इस चीज को बताओगे तब अपन इस मॉडल का प्रयोग करेंगे। कौन कौन से मॉडल्स हैं थोड़ा ध्यान से सुनना। और बीच में बेटा कौन लगेगा? कंजंक्शन। कौन लग जाएगा? ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। बेटा लेट आए हो, जल्दी से बैठ जाओ, बिना आवाज के, खिसकने की जरूरत नहीं है। हर्ष द्वारा पीछे देखा तो एक यंत्र रखा है, फिर सर आपका ऐसे ही रहेगा फ्रंट में। तो ध्यान रखना, पर्पस बताने का एक नियम है। आप पहले लिखते हैं एक्शन। क्या लिखते हैं बेटा? एक्शन का मतलब कोई काम। जब हम कोई काम करते हैं उसे एक्शन कहते हैं। बीच में कंजंक्शन लगेगा, और कंजंक्शन कौन सा लगेगा बेटा? कौन सा? सो दैट का मतलब होता है ताकि। क्या मतलब होता है? ठीक है। तो जब कोई एक्शन यानी काम किया जाए प्रेजेंट में, काम किस में किया जाए बेटा? तो पर्पस बताते समय हमें लगाना पड़ेगा मे। क्या लगाना पड़ेगा बेटा? नियम याद रखोगे। पेपर में इतना ही आता है कि पहले कोई एक्शन यानी कोई काम दिया गया, क्या ये वाला काम करते हैं या ये वाला काम किया, वो अगर प्रेजेंट में हो तो जब हम बेटा पर्पस बताएंगे, क्या बताएंगे? पर्पस बताएंगे तो पर्पस प्रेजेंट में टेंस होने पर पर्पस में क्या लगेगा? लेकिन अगर हमारा एक्शन काय में है? पास्ट में। एक्शन काय में है? तो बेटा पर्पस में क्या लगेगा? कोई और मॉडल्स का प्रयोग। बात क्लियर है इतने? चलो कुछ सेंटेंस से हम समझेंगे बेटा। सी वर्क्स हार्ड। सी वर्क्स, बेटा वर्क में क्या लगा है? एस या ई एस। कौन से टेंस में लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो मुझे समझ में आ गया सर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। और बीच में लगा है कौन? सो दैट। सो दैट क्या बताता है? पर्पस। क्या बताता है? तो इसके आगे जो सेंटेंस है लिखा है सी विल क्वालिफाई यूपीएससी। पूरे का मतलब समझना बेटा। वह मेहनत करती है, बहुत ज्यादा मेहनत करती है, ताकि वह क्वालिफाई हो जाएगी यूपीएससी में। वह क्वालिफाई हो जाएगी, इसका मतलब ये बन रहा है। अब तुम्हें जब बेटा जब इसकी हिंदी पढ़ते हो, जब क्या करते हो, तो हिंदी तो हमें सुनने में सही लगता है लेकिन सेंटेंस गलत हो जाता है। हमें नियम पता है बेटा कि जब सो दैट आता है तो सो दैट के बाद केवल दो मॉडल्स लगाए जा सकते हैं, एक तो विल, एक तो मे, और दूसरा, इसने यहाँ क्या लगा दिया जो कैसा हो गया? इसकी जगह पे या तो मे लगेगा या, वो डिसाइड करेगा पहले आने वाला। ये सी वर्क्स हार्ड प्रेजेंट है, प्रेजेंट में होने पर यहाँ से क्या लगता है? तो इसकी जगह बेटा क्या लगेगा? बात समझ में आई? अगला सुने। तरुण रैन फास्ट। देखो रन की कौन सी फॉर्म है? ये सेकंड फॉर्म। कौन से टेंस में आती है? सबको पता है पास्ट इंडेफिनिट में आती है। तो मुझे पता चल गया सर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ये कौन सा टेंस है? पास्ट। तो मैंने बताया था जब एक्शन पास्ट में हो, काय में हो, तो पर्पस में क्या लगता है बेटा? इसने क्या लगा दिया?
जो कि कैसा हो गया। अब जो लोग बेटा मॉडल्स को हिंदी में पढ़ते हैं, कुछ टीचर्स आपको मॉडल्स को हिंदी में पढ़ाएंगे, आपकी स्कूलों की मैडम भी पढ़ा सकती है कि बेटा लिखो यूज ऑफ कोड, कोड का मतलब सकता था, सकती थी, सका, सकी, और इसको हिंदी में पढ़ लो, समझ में आ जाए वो भर दो। बट बेटा वो गलत है, कुछ नियम कायदे कानून भी होते हैं। यहाँ समझो इसकी हिंदी, बेटा ध्यान से सुनना। इसका मतलब है तरुण रैन फास्ट, रन की सेकंड फॉर्म, मतलब इसका बना बेटा तरुण तेज दौड़ा, दौड़ता था नहीं दौड़ा, तरुण तेज ताकि वह जीत सके रेस को। अब देखो बेटा हिंदी के अनुसार सबने पढ़ा है कि कुड के मतलब जो हिंदी में होते हैं वो होता है सकता था, सकती थी, सकते थे, या फिर सका और सके, ये इनके मतलब होते हैं। अब देखो अगर हिंदी में देखोगे बेटा तो आपको बिल्कुल सही समझ में आएगा। देखो तरुण तेज दौड़ा ताकि वह रेस जीत कुड का मतलब सके होता है। हिंदी तो बिल्कुल सही है। अगर आप ऐसे हिंदी के हिसाब से करोगे तो आपसे हो जाएगी गलती। हिंदी सही निकल रही है लेकिन हमें नियम पता है बेटा। सो दैट के बाद केवल और केवल कौन से मॉडल लगते हैं, मैं यार, इसीलिए कुड ना लगते हुए इसमें कौन लगेगा बेटा, माइट क्यों लगेगा, क्योंकि ये टेंस काय का है। बात समझ में आ गई, कोई समस्या। चलो अगला, वी ईट हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। अब देखो वैसे हिंदी सही लग रही होगी, कैन का मतलब होता है बेटा सकता है, सकती है, तो कह रहा है हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकते हैं, ताकि हम जीवित रह सकते। देखने में सही लग रहा है, कोई गलती तो नहीं है, लेकिन गलती हमें पता चल गई क्योंकि हमने नियम पढ़ा है। सो दैट के बाद क्या लगता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है क्योंकि वी के साथ मेन वर्ब की प्रेजेंट इंडेफिनेट है। पास्ट फॉर्म आने पर या कैन की जगह बेटा क्या लगेगा। बात समझ में आ गई। तो बेटा याद रखना हिंदी में हमें नहीं सीखना, जो एक्चुअल में रूल है उनके हिसाब से हमें पढ़ना पड़ेगा। कोई डाउट, आगे बढ़े। लिखा बाद में दूंगा, अभी केवल सुनते जाओ। अगला जो बेटा आपका नियम है, इसके बाद सेमी या डिफेक्टिव मॉडल आपके स्टार्ट होंगे, ध्यान से सुनना। ये लिखा हुआ है लेस्ट, जिसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना, ये इसका मतलब है। शब्द छोटा है लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा। तो हमें पता है इसके पहले कोई एक्शन यानी कोई काम किया जाएगा। बेटा उसको बंद करो, पहले इस पे ध्यान दो। लेस्ट से पहले क्या लिखा है, एक्शन, मतलब कोई काम। तो पहले कोई काम किया जाएगा, फिर बाद में क्या लगेगा, लेस्ट, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर कौन लगेगा। एक याद करने वाली बात बताओ, सिंपल सा नियम, जब भी बेटा आपको लेस्ट वर्ड दिखाई दे जाए, कौन सा दिखाई दे जाए, उसके बाद जो भी वाक्य आएगा, लाला इधर देख ले बेटा, कोई नहीं रहते, बोर्ड पे ध्यान देना। मैंने देखा नहीं कि तुम बगल वाले में बिजी हो या खो रहे हो, बोर्ड पे निगाह। यहाँ अगर लेस्ट लिखा हो तो उसके जो बाद सेंटेंस बेटा आने वाला है उसमें हमेशा ही क्या लगेगा, कोई और मॉडल। ये नियम है, याद कर ले, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये दो सेंटेंस एरर गलती से लिख गए मुझसे, ये इसके एग्जाम्पल है सही। वॉक स्लोली, क्या लिखा है, लेस्ट मतलब कहीं ऐसा ना। अब देखो बेटा जो लोग हिंदी में मॉडल्स पढ़ते हैं, ध्यान देना अभी, जो लोग हिंदी में मॉडल्स पढ़ते हैं उनसे क्या गलती होती है, ध्यान से सुनो। इसको पढ़ना, यू शुड स्लिप, तुम्हें फिसल जाना चाहिए, दांत टूटियां आगे के पूरे पोपले हो जाओ। वो कह रहा है ध्यान से चलो या धीमे चलो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हें फिसल जाना चाहिए। ऐसा कह रहा है क्या, कोई सेंस है इस बात का। लेकिन हमें टीचर्स कई बार ये याद करा देते हैं कि बेटा शुड का मतलब होता है चाहिए, क्या मतलब होता है, लेकिन क्या इसका मतलब यही यहाँ चाहिए निकल रहा है, या इसका मतलब चाहिए। इसीलिए आपसे कह रहा हूँ मॉडल्स को बेटा हिंदी में नहीं पढ़ना, उसके कुछ नियम है, उसे सीखना पड़ेगा, ठीक है क्या नहीं। तो ध्यान रखो इसका नियम क्या है। यहाँ इसका मतलब बनता है वॉक स्लोली यानी धीमे चलो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम फिसल जाओ, कि तुम
ये इसका मतलब है। यहाँ शुड का मतलब चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखें, हर जगह शुड का मतलब चाहिए नहीं होता। अगला सुनो, हरी अप, जल्दी करो, हरी अप लेस यू शुड मिस द। अब ये कह रहा जल्दी करो, तुम्हारी ट्रेन छूट जानी चाहिए, चाहिए बोल रहा है। वो कहना क्या चाह रहा है, जल्दी करो कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारी ट्रेन। अब समस्या क्या है, जो लोग हिंदी में पढ़ते हैं, पेपर में आ गया यहाँ फिल इन द ब्लैंक, क्या आ गया, और ऑप्शन में उसने दिया कैन, मे। अब आप ईमानदारी से बताना बेटा, ईमानदारी से, तुम इसमें कैन या मे तो लगाते, क्या सूट लगाते, क्योंकि तुम भरते इसमें जल्दी करो कहीं ऐसा ना हो जाए तुम्हारी ट्रेन छूट सकती, सकता सकती, या मे का मतलब भी क्या होता है, सकता सकती होता है, तो तुम्हारी ट्रेन छूट सकती, तो जल्दी कर लो। हिंदी सही लग रही है, लेकिन ये कैसा माना जाएगा, क्योंकि लेस्ट के साथ केवल और केवल कौन लगता है, क्लियर है क्या। तो इंग्लिश में कुछ नियम फिक्स कर दिए गए हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, नियम याद रहेगा बेटा। ठीक है, तो अभी हमने पढ़े दो नियम, एक पढ़ा पर्पस, दूसरा पढ़ा लेस्ट वाला नियम, क्लियर है। दोनों का इतना सा क्लियर, रिवीजन कराऊं तो इतना सा हमने सीखा अभी तक कि पर्पस जब बताएंगे बीच में कौन आएगा, सो दैट से पहले जो काम किया गया है वो प्रेजेंट में हो तो इधर से कौन लगेगा, और अगर काम पास्ट में हो तो कोई और समस्या। लेस्ट के साथ हमेशा ही क्या लगेगा, दोनों नियम याद हो गए। चलो अब पढ़ते हैं सेमी और डिफेक्टिव मॉडल्स, सेमी और डिफेक्टिव। उससे पहले हम पढ़ते हैं यूज टू और वुड को, ये सेमी डिफेक्टिव में ही आते हैं, स्पेशली यूज टू। तो इसको एक बार ध्यान से सुनना। पास्ट की डिसकंटिन्यूड हैबिट, पास्ट की कोई ऐसी आदत जो पहले थी अब नहीं, या फिर आदत क्या हो गई, बदल गई, क्या हो गया बेटा। कब हम काय का प्रयोग करते हैं, आज के बाद कभी भी जब आप स्पीच बोलो, स्टोरी बोलो, और आपको ये समझ में आ जाए कि ये अपनी आदत बता रहा है, क्या बता रहा है, कि पहले ये वाली आदत थी, अब ये, मैं कहूँ इन लड़कों जो पीछे बैठे इनकी आदत है रोज लेट आते हैं, हाँ एक और नहीं आया इसके साथ वाला वो भी लेट आता है, क्यों लेट हो जाते बेटा, है और टाइम पे आओ बेटा, लेट नहीं है, तो मैंने देखा रोज 10 मिनट लेट आते हो कम से कम। विवेक तुम्हारी छुट्टी बहुत हो रही है, आ रहे हो पर डे, मुझे तो नहीं दिख रहे हैं, छुट्टी मत करो बेटा, हाँ? याद रखो बेटा, पास्ट हैबिट बताने के लिए क्या यूज करेंगे, लेकिन पास्ट हैबिट बताने के लिए एक और लगता है, कौन सा है वो। अब देखो, पास्ट हैबिट ये भी बता रहा है, पास्ट हैबिट, दोनों में अंतर क्या है बेटा, तो एक बार ध्यान से सुनो, इतना सा अंतर है, यूज टू का प्रयोग तब करेंगे जब कोई आदत पहले थी अब नहीं है, या तो खत्म हो गई या वो आदत, दो ही ऑप्शन। अगला वुड, वुड का प्रयोग करेंगे पास्ट हैबिट मे बी इन प्रेजेंट, और पास्ट की कोई आदत प्रेजेंट में हो भी सकती है और हमें कंफर्म नहीं है, तो फिर बेटा क्या लगा देंगे। चलो एग्जांपल से समझते हैं। व्हेन सी वाज यंग, जब वो छोटी थी, यंग का मतलब जवान नहीं होता, छोटी भी होता है। सी क्राई ए लॉट, वो बहुत ज्यादा रोती थी, क्या लगता है अब भी रोती होगी, ये आदत उसकी बदली होगी क्या, नहीं बदल गई तो क्या लगेगा, ओके। व्हेन सी वाज यंग सी सिंग सॉन्ग्स इन एवरी पार्टी, जब वो छोटी थी तो हर पार्टी में गाना गाती थी, क्या लगता है अब नहीं गाती होगी, हो सकता है गाती भी हो और नहीं भी गाती हो, शर्माने लगी हो, कंफर्म, कंफर्म नहीं है तो वेरी गुड, क्लियर है। बिफोर बिकम डायबिटिक, डायबिटिक होने से पहले, यानी शुगर का मरीज, जानते हो शुगर के मरीज मीठा नहीं खा सकते, तो शुगर का मरीज होने से पहले वह बहुत सारी मिठाइयाँ खाता, क्या आप भी खाता होगा, क्या लगेगा। चलो बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया क्या, कोई समस्या, सबको आ गया बेटा, कोई पीछे कोई दिक्कत, ठीक है। पीछे वाला मोहल्ला थोड़ा ध्यान दिया करो, हाँ
आप लोग भटक जाते हो कभी कभी। ठीक। अब बेटा यहाँ सुनना, जो स्पेशल ये है, ये उस दिन मैंने आपका छोड़ दिया था, इसमें थोड़ा सा बेटा गौर करना पड़ेगा। नजर हटी दुर्घटना घटी, ऐसा खेल है इसमें। ठीक है। और ये ज़्यादातर 10th 12th में और कॉलेज लेवल पर पूछा जाता है स्पेशल। अभी रहने दे, नहीं बेटा पढ़ना पड़ेगा। ये तुम्हारे स्कूल में ही पूछा जाएगा, भले ही आप 9th में हो चाहे 8th में हो। ध्यान से सुना बेटा। सुनना, ऐसा नियम क्या है, स्पेशल ऐसा क्या है इसमें कि ये ऐसे मैं कह रहा हूँ। अब देखो पहले, नीड का मतलब बेटा क्या है, या फिर डेयर का मतलब, ये साहस की स्पेलिंग गलत है, हिंदी ऐसे लिखेंगे, समझ जाओगे। चल अब बेटा सुनना, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, कठिन कुछ नहीं। इंग्लिश मतलब सर राहुल भदौरिया, टेंशन नहीं लेना, कुछ भी इंग्लिश में कठिन नहीं होगा आपके लिए, बस थोड़ा ध्यान देना। ठीक है। मैं यहाँ 2 सेंटेंस लिख रहा हूँ आपके लिए। मैं कोई नाम ले देता हूँ, और लो तेरा नाम लिख दूँ। बेटा रिया नाम सिंपल ऐसे ही लिख देता हूँ। चलो मैंने कहा मानवी को यहाँ आने की जरूरत, वैसे मैं बहुत होशियार हो गई है, वो जरूरत ही नहीं है यार। मैंने नौता ज्ञान, मानवी को यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मैं घर पर थाली भिजवा दूंगा। समझ में आई बात। तो मैंने कहा मानवी को यहाँ आने की जरूरत, ठीक है कि नहीं, मानवी को फीस भरने की जरूरत, पिताजी भर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। मान लो मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ ध्यान देना बेटा, इसमें नियम क्या है स्पेशली। देखो, जरूरत होने को क्या कहते हैं, आप ध्यान रखना, हम नीड को 2 तरीके से इस्तेमाल करेंगे। पहला करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। किसके रूप में, चलो देखो, डिफेक्टिव मॉडल्स बेटा कौन से होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब का काम करें, और जो प्योर मॉडल्स है, हमने बताया था मॉडल 2 प्रकार के होते हैं, प्योर मॉडल्स और डिफेक्टिव मॉडल्स। प्योर मॉडल्स हम पढ़ चुके हैं, आप कौन सा पढ़ रहे हैं। हाँ, हमने बताया था डिफेक्टिव मॉडल्स में बेटा 2 प्रकार से काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह, और दोनों तरीके से काम करते हैं। तो ये पहले हम किस तरह काम करवा रहे हैं, चलो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा, तब क्या होगा, ध्यान से सुनना। सब्जेक्ट कौन है बेटा, सब्जेक्ट के बाद सब जानते हो हेल्पिंग वर्ब लगती है, लास्ट में लिखा है जरूरत नहीं। अब नीड को मैं क्या करूंगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, मानवी नीड, मना कर रहा है तो सही है यहाँ तक। देखो ये कौन हो गया सब्जेक्ट, ये क्या हो गई बेटा नॉट, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही तो आती है, नीड नॉट। अब देखो ये जरूरत की जो हिंदी है वो तो इसमें जुड़ गई, तो अब ये जरूरत मेन वर्ब नहीं कहलाएगी। ठीक है, ये नीड लग गई कि नहीं। अब मेन वर्ब कौन बन गया, आने की, आना क्या बन गया बेटा, मेन वर्ब। तो ही नीड नॉट, आने को क्या कहेंगे, कम, और यहाँ को, पहले बताओ इतने में कोई दिक्कत है, पक्का, कोई समस्या है यहाँ तक। ये यहाँ पे कौन है बेटा, क्लियर है क्या। इसको हम एक और तरीके से बना सकते हैं बेटा, सॉरी, ध्यान देना। हमने कहा सब्जेक्ट बेटा कौन था, अब याद रखना मैं नीड को प्रयोग कर रहा हूं किस तरीके से, मेन वर्ब की तरह। तो मैंने बेटा सब्जेक्ट कौन लिखा, मानवी, सब्जेक्ट यहां पे कौन है बेटा, सब्जेक्ट हो गया ये। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, फिर क्या लिखना है, लिखना है कि नहीं। तो अब बताओ हम नीड को कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, मेन वर्ब की तरह। तो हमें कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब तो लगानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी कि नहीं। तो आप पहले टेंस पहचानो, मानवी को यहाँ आने की जरूरत, जरूरत नहीं है, जरूरत, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, कौन से टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, डू, और तो हमने लगा दी डज। मना कर रहा है तो क्या लगाएंगे, मानवी डज। अब बेटा मेन वर्ब के रूप में किसे यूज करना है,
आराम से, चिल्लाना नहीं बेटा। हो गया। अब मेन वर्ब हो गई, लेकिन यहाँ बेटा और क्या लिखा है? अब देखो, हमने जरूरत को मेन वर्ब मान लिया, यहाँ जरूरत को क्या मान लिया? अभी तो नीड को मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल किया है। अब ये कम एक्स्ट्रा वर्ब हो गई, कैसी वर्ब हो गई? अब इसे मेन वर्ब तो मान नहीं रहे, और सब जानते हो बेटा, एक्स्ट्रा वर्ब को जब भी हम लिखते हैं तो उससे पहले क्या लगाते हैं? वेरी गुड। तो यहाँ कौन आ जाएगा? टू। बात समझ में आई? तो दोनों में बेटा सीखने वाली भी यही चीज है, इतना सा ही अंतर है कि इसमें हमें क्या लगाना पड़ा, और यहाँ केवल कैसे काम चल गया, क्योंकि ऊपर कम को प्रयोग कर रहे थे मेन वर्ब की तरह, यहाँ कम को कैसे प्रयोग कर रहे हैं? एक्स्ट्रा वर्ब की तरह। तो एक्स्ट्रा में क्या लगता है? बस इतना सा ही नियम है, समझ में आ गया? सेम नियम काय का होगा बेटा? फिर बताऊंगा पेपर में कैसे आता है, उसके भी एग्जाम्पल समझो बेटा। इधर लिखता हूं, और तुम सोच रहे होगे इंडेफिनिट कैसे बना, अभी बताता हूं। देखो, मैंने कहा वह मुझे छूने की हिम्मत नहीं करता। समझ में आ गया? अब इसको बनाएंगे। हिम्मत करने को बेटा क्या कहते हैं? इसे हटा दूं। अब डेयर को पहले की तरह यूज करूंगा मैं, ठीक है? चलो ध्यान देना, सब्जेक्ट कौन? वहां तो हमने क्या लिख दिया। अब मैं डेयर को काय की तरह यूज कर रहा हूं? हेल्पिंग वर्ब की तरह। क्या लगा दूंगा? मना कर रहा है तो देखो, ये कौन हो गया? सब्जेक्ट। ये कौन हो गई? अब कौन आएगा बेटा? अब देखो, हिम्मत करने की स्पेलिंग तो इसमें जुड़ी गई, उसे तो मेन वर्ब मान नहीं सकते हम। अब मेन वर्ब किसे मानेंगे? चूने। चूने को क्या कहेंगे? किसे? ही डेयर नॉट टू, या ही डेयर नॉट टच। इतना समझ में आ गया? अभी पूछूंगा पर गलत नहीं हो। इतना आ गया क्या? चल अब आगे सुनना। अरे, अब अगर मैं इसको कैसे प्रयोग करूं मेन वर्ब की तरह, तो देखो, सब्जेक्ट कौन है बेटा? अब कौन लिखना है? अब मैंने कहा था डेयर को तो मैं मेन वर्ब मानूंगा, तो कोई और हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी। तो देखो, हिम्मत करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू डज, क्या लग जाएगा? ही डज। ये हो गई बेटा इसकी हेल्पिंग वर्ब। ये क्या हो, सॉरी, ये होगा सब्जेक्ट। ये क्या हो गया? अब हमें क्या लिखना है? देखो फिर से सुन लो। अच्छा, मेन वर्ब किसे मान रहे थे अपन? ठीक है, अब मैं लिख ही देता हूँ इनके नीचे। ये बेटा ये क्या हो गया? ये क्या हो गई? ये क्या हो गया? अब जो एक्स्ट्रा वर्ब है वो एक्स्ट्रा ही तो है। अब जो आने वाली वर्ब है वो कैसी कहलाएगी? एक्स्ट्रा वर्ब कहलाएगी कि नहीं? अब बताओ एक्स्ट्रा वर्ब क्या कहलाई? क्योंकि हिम्मत करने को तो हमने मेन वर्ब मान लिया। अब जो छूना क्या है? एक्स्ट्रा वर्ब के पहले क्या लगता है? तो ये क्या हो जाएगा? टू टच। इतना सा नियम है। टू कब लगाना है? जब इनको मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करोगे तब। इनके बाद जो भी वर्ब आएगी उसमें टू लगाना है। लेकिन जब इनको हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल करोगे तो इनके बाद जो भी वर्ब आएगी उसमें टू का प्रयोग। इतनी सी बात समझ में आ गई? वीडियो को पुश करके यहां तक लिख लोगे क्या? कोई दिक्कत है क्या? हो जाएगा। चलो अब सुनना बेटा ध्यान से, इंग्लिश में पेपर में कैसे पूछता है, ठीक है? हटाएं इसको, चलते हैं अपने इस चीज पर। वो क्या है, ये अधूरा छूट गया था, मैंने सोचा इसको पहले कंप्लीट कराता हूँ, फिर आपकी जो भी स्टोरी बोल रही है कल बोल सकते हो। स्टोरी राइटिंग में फर्स्ट कौन आया इस बात का खुलासा होगा जिस दिन मैं इनाम ले आऊंगा उस दिन। प्राइज के लिए मैं सोच रहा हूँ क्या प्राइज दी जाए। हाँ मुझे पता चल गया, तुझे क्यों बता दूं? फिर नहीं नहीं बेटा, मजा ही नहीं आएगा फिर देने में। ये तो जिस दिन दूंगा उसी दिन बताऊंगा कौन आया, तब मजा आएगा। अब ये तो मैं डिसाइड करूंगा, जब तक दिमाग में नहीं आता कब कैसे क्या। सुना बेटा, बहुत बहुत जल्द होगा, टेंशन ना ले।
अच्छा तो ठीक है, अपने ऊपर भरोसा है उसे। अब नहीं, रिया हटा दी मैंने। अब देखो बेटा, ध्यान से सुनना, पेपर में कैसे आता है। अब आप चार ऑप्शन आपके पास, हिंदी में नहीं आएगा पेपर में, इंग्लिश में ही आएगा। अब इन चारों में से क्या फिल करना है ये आपको सोचना है। आराम से सोच लो, फिर मुझे बताओ। आप भी सोचें और आंसर कमेंट करके देखें बेटा। सोच लिया? हाँ, लाइव नहीं चल रहा लेकिन रिकॉर्डिंग है। जो भी पढ़ रहा है उसको ऐसा फील हो एक्चुअल में ऑफलाइन क्लासेस को ही वीडियो बना के डालता हूँ। अब जब मैं आपसे कहता हूँ कि इस वीडियो को देख लेना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो वो समझ में क्यों आ जाती है? क्योंकि एक तो ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी बता दिया और अपना काम खत्म किया। मेरे जितने भी वीडियो हैं सभी ऑफलाइन क्लासेस के हैं, बिल्कुल आराम आराम से धीमे धीमे समझाया है। तो जब भी आपको, या जो बच्चे नहीं आए उनको चीज़ें अगर सीखनी है, तो बाद में वीडियो घर पे खोल के देखें, आपको ऐसा फील होगा कि मैं आपको अभी क्लास में ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है कि इससे ये प्रॉफिट होता है। हाँ बेटा, अब बताओ, फर्स्ट वाला कोई है? नहीं है। सेकंड वाला? हाँ तो हटाओ सेकंड वाले। ओके, आधे से ज़्यादा सेकंड पे आ गए, बस नीचे करो। बेटा थर्ड वाले? कोई नहीं। फोर्थ वाले? चल नीचे कर लो हाथ। आप सुनो बेटा, सुन लो अब। फोर वाले पे कितनों ने हाथ उठाया था? बस नीचे कर लो। अब देखो, आप सब, तूने सबने उठा दिया हाथ। फर्जी, फर्जी साबित हो गई है। इसका वोट रद्द किया जाता है। आपकी मान्यता वोट डाल रही। बता रहा हूँ, सुनो। आप बेटा सुनो, मैं पहले इसको लगा के देखता हूँ, ठीक है? मान लो ये है, ठीक है बेटा? आप सुनना ध्यान से। आप देखो बेटा, ये कौन हो गया? तो ये कौन हो गए? ये कौन हो गई? तो ये कैसी हुई? एक्स्ट्रा वर्ब हुई कि नहीं? और अगर ये एक्स्ट्रा वर्ब है तो कौन आना चाहिए? क्या आया? इसलिए ये वाला ऑप्शन कैसा हो गया? फर्जी साबित हुआ। समझ में आई बेटा? आप दूसरा लगाते हैं। अब दूसरा लगाते हैं। दूसरे में जैसे क्या लिखा है? डेयर नॉट, डेयर नॉट टू। हाँ हाँ, सुन तो ले सेकंड वाली। बेटा ये कौन हो गया सब्जेक्ट? ये कौन हो गई? हेल्पिंग वर्ब हुई क्या नहीं? तो फिर ये कौन हुई? क्या मेन वर्ब से पहले टू आएगा? समझ में आई बात? हाँ, मैं तो फोर्थ पे की। ऐसे नहीं, दोगली बातें नहीं, एक पक्ष में रहो। तो ये भी कैसा साबित हो गया? फर्जी। अब ये कौन आ गया? अब देखो, डेयर में, डेयर में बेटा एस लगा है, और एस या एस तो मेन वर्ब में लगती है।
तो अगर मैं इसे बेटा मेन वर्ब मानूं तो ये एक्स्ट्रा वर्ब हुई, क्या टू लगाए, इसलिए ये भी कैसा हो गया, फर्जी। अब इसको देखो, कंफ्यूजन क्या हो, दिमाग लगाना है। अब सुनो बेटा, ये कौन हो गई, ये क्या हो गया, ये क्या हो गई, बीच में कौन है, बात बन गई, बजाओ ताली। बात क्लियर है बेटा। पेपर में डिफेक्टिव मॉडल्स में यही पूछते हैं, चाहे तुम आप कोई भी क्लास में बने रहो, सिर्फ टू का नियम रहता, काय का, तो ध्यान से देखना, एक और बता रहा हूं बेटा। लग तो कुछ भी नहीं रहा, ठीक है क्या नहीं, देखो जो बोलते हैं वो नहीं होता, गुलाब जामुन में गुलाब नहीं होता, समझ में आ रही है, खुशबू नाम की लड़की से भी बदबू आ सकती है क्या नहीं। अब मैं ये नाम लिखूं, इसकी स्पेलिंग इतनी बड़ी लिखनी पड़ती है। जब तो यार सबर कर ले बेटा, ऐसे पढ़ा दूं, पहले ऐसे चल रहा है। पढ़ लो बेटा। आप बताओ, फर्स्ट वाला कोई है, सन्नाटा, तो ये बिल्कुल ही फर्जी निकल गया फिर तो, मान लेते हैं। सेकंड पे हाथ उठाओ, देख के उठाने वाले फर्जी माने जाएंगे, बस नीचे कर लो, कितनों का नहीं उठा अब वो उठाओ। हाँ, इनका अब उठ रहा है। चलो बेटा चेक कर लेते हैं, तुम्हारा कौन सा है फिर, नीड टू, ठीक है, नीड्स वाला कोई है, जो नीड्स वाला, अब इधर देख, पहले ये तो बिल्कुल ही गायब, देखो ये हुआ सब्जेक्ट, ये क्या मानेंगे, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या कहलाई, तो ये कैसी वर्ब हो गई, क्या टू आया, इसलिए ये गलत हो गया। अब इसे देखो, पहले इसे लगा लो, इसके लिए कुछ लोग हैं, बेटा उससे दूर बैठना। आप इधर देखो, अब तुक्का नहीं, ये अगर नम्रता सब्जेक्ट हुआ, ये कौन हो गई, क्या ये फिर क्या हो गई, क्या ये आएगा, समझ में आई बात, क्लियर है क्या, इसलिए ये भी कैसा हो गया। अब सुनो, इसको नीड्स लगा देते तुम्हारा, अबे सुन तो ले। आप देखो बेटा, नीड में क्या लगा है, एस या एस कौन से टेंस में, तो ये क्या हो गई, फिर ये कैसी हो गई, एक्स्ट्रा वर्ब में क्या लगना चाहिए, क्या लगा है, 1 करोड़ गए। चलो अगला सुनो, जो लगना चाहिए बेटा, सुना बेटा, ये क्या हो गई,
ये सब्जेक्ट, ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, तो फिर ये एक्स्ट्रा वर्ब से पहले क्या लगा है, बजाओ अपने लिए ताली। बस बस बस। तो बेटा ये थी आपकी डिफेक्टिव मॉडल्स, इतना सा ही नियम है, ज्यादा नहीं, समझ में आ गया। आपको भी आ गया हो तो लाइक एंड शेयर कर लो, फायदे में रहोगे बेटा। आपके भैया बहन छोटे बड़े जो भी है सीख जाएंगे, वरना वही चीजें चल रही किताब में से उठा के लिखा दिया हिंदी वाले और गलत हो जाते हैं। ठीक है कि नहीं।